हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। आपने देखा होगा आज भारत में हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है और भारत में हिंदू राष्ट्र पर हर जगह चर्चा हो रहा है। पूज्य संत श्री वागेश्वर धाम सरकार इसका नेतृत्व कर रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज इस पर अपना विचार रखकर सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। समर्थन में प्रदीप मिश्रा भी आए, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी आए और बाकी जगहों के अनेक अनेक संत, अनेक अनेक विद्वत समाज और मेरे हिसाब से बहुत सारे सनातनी हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर चर्चा में अभी तक बने हुए हैं। अब मुझे ये कहना है कि क्या हिंदू राष्ट्र वाकई में हमारा देश भारत बनेगा या फिर ये केवल चर्चा ही रह जाएगा। इस विषय को समझने के लिए 3 से 4 मिनट तक प्रेम से हमारी इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा और हो सके तो इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कीजिएगा जहाँ आज हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या वाकई में आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? क्या वाकई में आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं? क्या वाकई में आप हिंदू हैं? ये सबसे मूल विषय है। केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर लिख देने से हिंदू राष्ट्र न भारत बनेगा, न हिंदू राष्ट्र का महत्ता हम समझ पाएंगे। हिंदू राष्ट्र अगर हमें चाहिए तो सबसे पहले हम सभी सनातनी को हिंदू होना पड़ेगा। और हिंदुओं का, हिंदू उसे कहते हैं, सबसे पहले यहाँ समझने का बात है, हिंदू उसे कहते हैं जिसका हिंद यानी सागर के जैसा हृदय हो, वह हिंदू है। जो सबको और सब में परमात्मा को दर्शन कर रहा हो, वह हिंदू हो। पूज्यपाद संतों ने बड़ी अच्छे अपना विचार रखा है। मैं भी हिंदू राष्ट्र के लिए बागेश्वर धाम महाराज को और देवकीनंदन जी महाराज को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अभी आप ये ट्रेंड चल रहा है, इससे हिंदू राष्ट्र बनना अभी मुझे पूर्णतः संभवतः पूर्ण दिखाई नहीं दे रहा है। मैं किस लिए और इसलिए कह रहा हूं, इस विषय को पूरी ध्यान से गहरा अध्ययन कीजिएगा, हमारी बातों को समझिएगा। अभी आपने सुना होगा कि कुछ 100 कुछ किलोमीटर का पद यात्रा बागेश्वर धाम सरकार निकाल रहे हैं और तमाम देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया है कि जो भी हमको समर्थन करते हैं और जो हिंदू राष्ट्र से प्रेम रखते हैं, वो सब एकजुट हो जाए। एकजुट कहने का अभिप्राय हमारा यह है कि जैसे बागेश्वर धाम सरकार अपने यहाँ 106 या 125 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रहे हैं, उसी प्रकार भारत के जितने भी हम सनातनी हैं, जो अपने आप को खूब स्टार और बड़े कथावाचक कह रहे हैं, जो संत समझ रहे हैं, जो महंत समझ रहे हैं, जो मठाधीश लोग हैं, वो अगर आप वहाँ न पहुँचकर आप जहाँ हैं वहाँ अगर 5 किलोमीटर का भी एक पदयात्रा अगर निकालते हैं और अपने आसपास के क्षेत्रों से जितने सनातनी हैं इनसे अगर जुड़ते हैं तो इनका काफ़ी प्रभाव होगा। ये बात पार्लियामेंट तक पहुंचेगा और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर ये दबाव बनेगा और ये प्रधानमंत्री भी इस बात को समझेंगे, पूरा विश्व समझेगा कि आज भारत हिंदू राष्ट्र की चर्चा कर रहा है। केवल एक व्यक्ति से और एक आदमी से अगर हम अपेक्षा रखते हैं कि वो व्यक्ति हमें हिंदू राष्ट्र बना कर देगा, तो ये कतई संभव होने वाला नहीं है। हिंदू राष्ट्र के लिए हम सबको सबसे पहले हृदय बड़ा करना पड़ेगा, विचार बड़ा करना पड़ेगा, व्यवहार बड़ा करना पड़ेगा और अपने कार्य को बड़ा करना पड़ेगा। माथे पर चंदन, हाथ में धागा और शिखा कभी नहीं छोड़ना है, तभी हम जाकर हिंदू राष्ट्र की परिभावना को अपने हृदय में स्थापित कर सकते हैं और किसी से हिंदू राष्ट्र की चर्चा कर सकते हैं। सदियों से यह भारत एकता, अखंडता और सभी लोगों के मन के अंदर से राग द्वेष मिटाने की बात हमारे संतों ने कहा है, हमारे महंतों ने कहा है और हमारे धर्माचार्य, हमारे आचार्यों ने कहा है। लेकिन केवल सोशल मीडिया के माध्यम से महाराज जी वहाँ कर रहे हैं, तो हम सबका ये दायित्व बन रहा है कि हम जितने भारतवासी हैं
और जितने सनातन को समझने वाले हैं वो सब लोग अपने शहर में अपने मंदिर से, जहाँ जहाँ हनुमान जी की मंदिर हो, श्री राम जी की मंदिर हो, ठाकुर जी की मंदिर हो, वहाँ से एक लंबी पद यात्रा निकालें और हम सब पूरे भारतवासी एकत्र होकर और एक दिन, कम से कम पूरे दिन नहीं, एक दिन अगर इस विषय पर ध्यान केंद्रित करके और अंतरात्मा से हिंदू राष्ट्र की अगर बात करें तो बागेश्वर धाम, देवकी नंदन जी, अनिरुद्धाचार्य जी, प्रदीप मिश्रा या हमारे पूर्वजों का, हमारे संतों का, हमारे आचार्यजनों का सपना पूरा होने में बहुत देर नहीं लगेगा। नहीं तो केवल वहां जाकर फोटो खिंचाने से भारत ना हिंदू राष्ट्र कभी बनेगा, ना हिंदू राष्ट्र का सपना आप जो देख रहे हैं वो पूरा हो सकता है। इसलिए इस विषय को आप गंभीरता से समझिए और हिंदू राष्ट्र पर चर्चा मैं फिर करने के लिए जा रहा हूं। मैं आपसे बात करने के लिए हूं अगले वीडियो में। नारायण।